हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक का रुझान होता है। तो जनता एकजुट होकर के जिताने का शौचालय है, कन्या विवाह है, पारिवारिक लाभ है और आवास योजनाएं हैं। BGF 24 न्यूज पटना निसार आलम की रिपोर्ट में अभी मौजूद हूँ। नवादा जिला के मेस्कौर प्रखंड के मिर्जापुर पंचायत के कोवई गांव में एक वैसे व्यक्ति से मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जो अगले चुनाव में समिति का चुनाव लड़े थे और किसी कारण से कुछ वोटों के अंतराल से चुनाव हार गए थे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आखिर क्या कारण रहा जो जनता ने आपको कुछ ही वोटों के अंतराल से चुनाव में आपको पराजय का मुंह देखना पड़ा। ऐसा क्या हुआ उसकी जानकारी में उनका परिचय के साथ लेना चाहता हूँ कि आपका परिचय क्या है। आलम जी, आपका तो पहले स्वागत है मेरी तरफ से। मेरा नाम जयराम चौधरी है। ऐसे लोग ग्राम जनता कहता है जयराम भैया के नाम से भी जानते हैं। मैं मिर्जापुर पंचायत के फोरन के निवासी हूँ। मैं पंचायत प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें मैं अनुसूचित जाति का सदस्य हूँ और मैं पंचायत समिति सदस्य एक उम्मीदवार दिए थे चुनाव लड़ने के लिए। उस उम्मीदवार का नाम सुमित्रा रजनी। जानना चाहेंगे कि सुमित्रा रजनी कौन थी? मेरी बहू थी। मैंने चुनाव प्रचार में एक्टिव रहे, हर घर में जाकर महिला से भी मैं और भी जनता हमारे साथ दिया। आखिर क्या कारण रहा कि कुछ ही वोटों के अंतराल से जनता ने आपको जो है ये हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन पब्लिक का रुझान होता है। कोई पब्लिक वोट भी देना नहीं चाहता है, कोई मैंने और कुछ से इधर उधर करके ये कर देता है। लेकिन हमने जो हरकत प्रयास किए चुनाव निकालने के लिए, वो प्रत्येक घर एक घर भी हमने नहीं किया। हम जानना चाहते हैं कि आप पर जनता क्यों विश्वास करे कि आगे आप चुनाव लड़े या इस बार अगर किसी जाति का ठीक, चाहे वो मुखिया हो चाहे वो समिति हो, तो हम जानना चाहते हैं कि चुनाव में फिर दोबारा आपको उतरने का तैयारी है। मेरा प्रयास है और मेरा पब्लिक का भी प्रयास है। जो ग्रामीण जनता मेरे साथ है, पहले से था अभी भी है, उन लोगों का कहना है कि यदि पंचायत समिति सदस्य हो या मुखिया का सीट मेरा अनुसूचित जाति का सदस्य को लिया जाता है तो उसमें मैंने चुनाव लड़े और लड़ाने का काम करें। हम पूछना चाहते हैं कि जनता के लिए कोई आपकी तरफ से कोई संदेश हो इस पंचायत के लिए। संदेश तो यह है कि हमारे साथ बहुत ऐसा विकास का कार्य होते रहता है जो प्रखंड के माध्यम से होता है। जैसे में शौचालय है, कन्या विवाह है, पारिवारिक लाभ है और आवास योजनाएं हैं। कुछ मनरेगा से भी कुछ लोगों का काम करवाया जाता है, जो जॉब कार्ड वगैरह है ना। इतना काम हम प्रखंड से काम कराने का कार्य करते हैं। और मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ लोग बोलते हैं और कुछ ग्रामीण यहाँ पे बैठे हैं, उनसे भी जानना चाहता हूँ कि आप बताएं इनके बारे में कि कैसा कार्यकाल इनका हारने के बाद भी रहा और आगे सीट अगर अनुसूचित जाति का रहता है तो जो हम लोग ग्रामीण का कहना है कि इनका भी कहना है कि मुखिया या समिति का जो भी सीट रहा उस पर हम चुनाव में जाएंगे, तो जनता इस पर विश्वास कैसे करेगी? विश्वास। मेरा नाम सुरेंद्र प्रसाद यादव हुआ, ग्राम पंचायत मिर्जापुर, ग्राम भिगड़ा का निवासी हूँ और इनको हम आज से नहीं साल से देख रहे हैं। 45 साल मेरा उम्र हो गया है। अच्छा काम करते हैं। हारना जितना वो अलग बात है। पंचायत में हर चीज का समस्या कुछ भी हो, हर चीज का मैंने देखे हैं। वृद्धा पेंशन हो गया, कन्या ब्याह हो गया, जो भी है हम वो काम करते हैं और करवाने का काम करते हैं। अगर सीट अगर आया फिर लड़ेंगे और हम लोग जनता एकजुट होकर के जिताने का। मतलब आपका कहना है कि मिर्जापुर पंचायत में जनता के हित की कोई बात करता है तो ये व्यक्ति। और मैं कुछ जानना चाहता हूँ आपसे कि जो है जो पंचायत में जो बहुत सारा विकास का कार्य है, जो जन जन में पहुंचना जनता के लिए, जिसमें आप जब आप चुनाव हारे तो उसके बाद क्या जनता के बीच में गए, जनता से आपने संपर्क किया और जनता से आपने बात किया या जो उनका समस्या है उस पर आप खड़ा उतरेंगे? हाँ, खड़ा उतरे हैं। पब्लिक से हमने बात की, चुनाव हारने के बाद भी उनका हम संपर्क में है, अभी तक भी संपर्क में है और जो काम उसको नहीं हुआ वो ब्लॉक से कराने का प्रयास और करवाने का भी काम किए। लोग देखते रहे BGF 24 न्यूज पटना। निसार आलम की रिपोर्ट।